नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज इस पद के लिए चुनाव हो रहा है और मतदान जारी है। इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है और एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को और इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि इस बीच तीन दलों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। वो तीन दल कौन हैं और इसी के साथ बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम किसको समर्थन कर रही है, ये भी मैं बताऊंगा। क्लियर बसपा ने कर दिया है कि बसपा चुनाव में किसको वोट देगी, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। बसपा के राज्यसभा से एक लौते सांसद हैं रामजी गौतम, वो किसके समर्थन में वोट कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियर कर दिया कि वो किसको समर्थन करेंगे। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुझसे बात की और रिक्वेस्ट की कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सपोर्ट करें। सीएम की अपील पर हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस चुनाव में जस्टिस रेड्डी को सपोर्ट करेंगे। वहीं ओवैसी ने आगे यह भी लिखा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हैदराबाद के रहने वाले हैं और एक सम्मानित न्यायविद है। मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करके अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन जाहिर किया है, उन्हें जीत की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल यानी बीजद ने घोषणा कर दी है कि उसके सांसद उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव हो रहा है उससे मतदान से दूर रहेंगे। पार्टी ने सीधे कहा है कि फैसला राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक दोनों से बराबर दूरी बनाए रखने के उसके नीति के तहत लिया गया है। बीजेडी के राज्यसभा में 7 सांसद हैं, निरंजन बिशी, सुल्तादेव, मुजिबुल्ला खान, सुभाशीष खुंटिया, मानस रंजन गंगराज और सस्मिता पात्रा और देबाशीष सामंतराय हैं। लोकसभा में उनका कोई भी सांसद नहीं है। वहीं दूसरा दल है शिरोमणि अकाली दल, उसने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उसे राज्य में आई अभूतपूर्व बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से मदद नहीं मिली है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की इकलौती सांसद हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने भी यूरिया की कमी के कारण राज्य के किसानों की पीड़ा का हवाला देते हुए चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सांसद हैं, दामोदर राव दिवाकोंडा रेड्डी, बी पार्थसारथी रेड्डी, केआर सुरेश रेड्डी और रविचंद्र वड्डी राजू, लेकिन लोकसभा में उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। अब आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं। इसमें से राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं। वर्तमान में अगर निर्वाचक मंडल की संख्या की बात करें तो 781 हैं, क्योंकि राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 1 सीट खाली है। इस तरह इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 391 हो जाता है, यानी 391 सांसदों का समर्थन जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा वो जीत जाएगा। अगर वर्तमान राजनीतिक अंकगणित के मुताबिक बात करें तो सत्तारूढ़ एनडीए के पास करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो स्पष्ट रूप से 391 वाले आंकड़े को पार करता है, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार करता है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास अगर बात की जाए सांसदों की तो 324 सांसदों का समर्थन हासिल है, यानी कि अगर 391 के आंकड़े बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो एनडीए काफी आगे नजर आ रहा है, 400 पार है। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो 324 सांसद यानी कि जो 391 का आंकड़ा है उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना क्लियर नहीं है, अंदर क्या हो जाता है वो बड़ी बात है, देखने वाली बात है। रिजल्ट जैसे ही पूरा चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। माना जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद, यानी अभी जब मैं पढ़ रहा हूं तो इस समय वक्त हो रहा है 1:45 का और 6 बजे के बाद ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। सीधे तौर पर माना यह जा रहा है कि रिजल्ट जो दूर दूर से दिखाई दे रहा है, यानी कि धुंधला सा दिखाई दे रहा है, वो ये है कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए मजबूत नजर आ रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट में सामने क्या आता है, लेकिन उपराष्ट्रपति
पद के चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक रखी है और इससे बहुत कुछ क्लियर भी होता जा रहा है कि कौन किसके पाले में और कौन न्यूट्रल खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।